Hello dear students, I am Vandana and today we will start the first chapter of 10th class chemical reactions and equations. It will be beneficial for both NTSC and CBSE. You know that study of matter is chemistry. मैटर से रिलेटेड आपने दो चैप्टर स्टडी करे हैं 9th क्लास में, मैटर इन अ सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड इज प्योर. इज मैटर अराउंड इज प्योर में आपने देखा होगा कि मैटर में टू टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. बट इन केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, दे आर जनरली इरिवर्सिबल एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. फिजिकल चेंजेस की स्टडी आपने 9th क्लास में कर ली थी, बट केमिकल चेंजेस की स्टडी आप करेंगे 10th क्लास में. केमिकल चेंज में आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा इसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो इनिशियल सब्सटेंस होगा उससे टोटली डिफरेंट होगी. ओके, देयर इज अनदर टर्म केमिकल रिएक्शन. द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. और यू कैन से कि केमिकल चेंज को सिस्टमैटिक वे में बोलेंगे तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन वर्ड यूज़ होता है. ये भी बहुत इजी टर्म्स है कि जो सब्सटेंस इनिशियली यूज़ होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. देन एक और टर्म है केमिकल इक्वेशन. ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन जो है, अगर आप कोई रिएक्शन है उसको ब्रीफली रिप्रेजेंट करोगे देन इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन. ये टू टाइप्स की हो सकती है, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन. इसको डिटेल में हम फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे. देन एक एग्जांपल लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ CNG. CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. बर्निंग ऑफ CNG एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है. अगर मैंने इसको ऐसे बोला, मीथेन इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन. मीथेन क्यों लिया हमने? बिकॉज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG इज़ मीथेन. अब हमने इसी रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा. यहाँ हमने लिख दिया मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन. इसी को हमने सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, तो ये हो गया सिंबल इक्वेशन. अभी हम मेनली सिंबल इक्वेशंस ही स्टडी करते हैं. देन हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस. मीन्स गैस इज़ फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट. कोई भी रिएक्शन जो होगी उसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें एटलीस्ट वन प्रोडक्ट गैस होगा. हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Iron is reacting with dilute sulfuric acid and forming ferrous sulfate and hydrogen gas. Then zinc is reacting with dilute sulfuric acid and forming zinc sulfate and hydrogen gas. Then iron sulfide, or you can say ferrous sulfide, is reacting with sulfuric acid, dilute sulfuric acid, and forming ferrous sulfate and hydrogen sulfide gas. Then पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है. ये जो हमने ट्रायंगल लिखा है एरो के ऊपर, इसका मतलब है हीट कर रहे हैं हम रिएक्टेंट को, और ये MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन. MnO2 मीन्स मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस. देन हमने कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करा. ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया. देन एक और कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन कलर, जिसमें हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें रिएक्टेंट का कलर टोटली डिफरेंट है और प्रोडक्ट का कलर टोटली डिफरेंट है. मेनली हम इसमें सॉलिड प्रोडक्ट्स और सॉलिड रिएक्टेंट्स की बात करेंगे. हमने एक एग्जांपल लिया Pb3O4. इसका कॉमन नेम रेड लेड होता है, तो ऑब्वियसली इसका कलर रेड ही होगा. एंड इसका केमिकल नेम है लेड टेट्राऑक्साइड. इसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करा, मतलब देखो हीट कर रहे हैं, ट्रायंगल का मतलब है हीट करना, तो बन गया PbO प्लस O2 यानी लेड मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस. लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का होता है. फिर हमने एक और एग्जांपल लिया कॉपर कार्बोनेट का. इसको हम क्यूप्रिक कार्बोनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉपर इसमें 2+ फॉर्म में है. इसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करा तो ये कॉपर ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप इसको. ये ब्लैक कलर का होता है, ये प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे क्लियर. देन हमने लिया लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का है.
इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा तो लेड मोनोऑक्साइड जो येलो कलर का है वो बना, और साइड प्रोडक्ट्स बने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। एक बात आपको यहाँ पर और बता देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्राउन कलर्ड गैस होती है। फिर हमने ले लिया शुगर, सिंपल शुगर सुक्रोज जो कि वाइट कलर की होती है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा तो बना कार्बन ब्लैक और वाटर, तो कलर डिफरेंट हो गया। देन हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक केमिकल रिएक्शन के, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, हम 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं जो या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कोई भी हमारे पास सॉलिड है, हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है। आपके पास जब 2 लिक्विड्स है या 2 एक्वस सॉल्यूशंस है, अब उनकी जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो एक सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है और एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड से, जिसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसमें देखो ये जो डाउनवर्ड एरो कर रखा है ये शो कर रहा है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को। स्मॉल एस जो हमने लिखा है ये सॉलिड स्टेट को शो कर रहा है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है। AQ का मतलब होता है एक्वस। देन फेरस सल्फेट की रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है सोडियम सल्फेट और फेरस हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। फिर बेरियम क्लोराइड की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स जो आपके सिलेबस में हैं मैं उनके कलर बता देती हूँ। जैसे सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो, सिल्वर आयोडाइड डार्क येलो और डीप येलो, फेरस हाइड्रोक्साइड डर्टी ग्रीन, फेरिक हाइड्रोक्साइड रेड ब्राउन कलर और यू कैन से रस्ट कलर, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का पेल ब्लू कलर का होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस वाइट, लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, लेड क्लोराइड का भी वाइट होता है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट होता है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास एनर्जी चेंजेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसमें एनर्जी चेंजेस होंगे ही होंगे, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके बेसिस पे हमने रिएक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब एंटर, तो द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन और सल्फर, ये जो हमने कैपिटल S लिखा है ये सल्फर है और जो स्मॉल s लिखा है वो सॉलिड है। कार्बन और सल्फर की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इनको हीट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को हीट दे रहे हैं तो बनता है CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं यानी जो ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक होती है। देन आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट से लिया हुआ ये वर्ड। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और हमने यहाँ देखो प्रोडक्ट्स के साथ लिखा है एनर्जी प्लस एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ये उसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जनरली जितनी भी फॉर्मेशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप वाटर ऐड करोगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है, कंबशन रिएक्शंस में हम बात कर रहे हैं मेनली जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहे हैं उनको कंबशन रिएक्शंस बोलते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक होती है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ब्यूटेन का। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। देन हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन फिजिकल स्टेट, मीन्स रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अलग है और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अलग है। जैसे देखो ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वाटर बन रहा है लिक्विड फॉर्म में। फिर हमने इसी रिएक्शन को अपोजिट कर दिया, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देन हमने करा है अमोनिया गैसियस फॉर्म में, HCl गैसियस फॉर्म में है और हमने इनकी रिएक्शन करवा के अमोनियम क्लोराइड बना दिया जो कि सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, ये वाइट कलर का सॉलिड होता है।
फिर हम ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं जिसमें कार्बन सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड है, इसको आप हीट कर रहे हो तो ये बन रहा है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ओके, थैंक्स।